मेरे प्रिय दर्शकगण, पाठकगण, श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। अभी मैंने आपको 2 वीडियो बनाए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के संबंध में। पहले वीडियो में उसकी परिभाषा वगैरह दी है। दूसरे वीडियो में मैंने पूरा विवरण समझाया है कि वो अदालत में याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है। अब मैं धारा 144 पुरानी धारा CRPC की 125 के संबंध में जो केस लॉ हैं वो आपको बताता हूँ। ये केस लॉ CRPC की धारा 125 के अंतर्गत है, क्योंकि नई धारा BNSS की धारा 144 के अंतर्गत अभी केस लॉ उपलब्ध नहीं है। इसलिए CRPC की धारा 125 के तहत जो केस लॉ हैं उन्हीं को इस संदर्भ में पढ़ा जाएगा। नंबर 1, शाहबानो वर्सेस इमरान खान 2009। ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध केस रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला भी सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत रख सकती है तथा धर्म विशिष्ट कानून यथा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986 उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर सकते। मतलब यह प्रावधान सेकुलर है, सर्वधार्मिक है, सिर्फ किसी धर्म तक सीमित नहीं है। नंबर 2, दानीलाल दैनियन लतीफ एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विवाह और तलाक के संदर्भ में देखा कि सेक्शन 125 CRPC का दायरा मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। इस तरह यह धर्म विशेष कानून किसी व्यक्ति को सेक्शन 125 के दायरे से बाहर नहीं रख सकता का सिद्धांत यहाँ स्थापित हुआ है। नंबर 3 है द्वारिका प्रसाद वर्सेस विद्वत प्रभा दीक्षित एंड अदर्स। इस मामले में कोर्ट ने यह माना कि इस कार्रवाई की एक सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत क्रिमिनल प्रकृति की नहीं बल्कि सिविल प्रकृति की है। वह इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इससे प्रक्रिया शैली पर असर पड़ता है, मध्यम प्रवेश प्रमाण स्तर आदि। नंबर 4, रजनीश बनाम नेहा 2020-2021। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए पेंशन ऑब्लिग मेंटेनेंस की राशि तय करते समय पति पत्नी की आय क्षमता, जीवन मान, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विवाह काल आदि समझने चाहिए। साथ ही ये निर्देश आया कि आवेदन की तारीख से दायित्व एरियर्स लगाए जा सकते हैं, यानी निर्णय से पहले भी पात्रता हो सकती है। नंबर 5, बादशाह वर्सेस उर्मिला, बादशाह गॉडसे एंड अदर्स 2013। इसमें कोर्ट ने माना कि सेक्शन 125 CRPC को सामाजिक न्याय अधिनियम
के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे तात्कालिक प्रक्रिया के रूप में लागू किया जाना चाहिए। अक्सर उद्धृत चर्चा बिंदु व हाई कोण के दृष्टिकोण सेक्शन 125 सीआरपीसी निर्धनता से बचाने के लिए है। पति / पुत्र / पिता की आय पर्याप्त होने पर वह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली हो तो पत्नी / बच्चा / माता पिता को भरण पोषण मिल सकता है। पत्नी शब्द का अर्थ है व्यापक रखा गया है। इसमें तलाकशुदा पत्नी, साथ साथ रहने वाली पत्नी आदि के प्रकरणों में भी है। प्रक्रिया तुरंत होनी चाहिए ताकि समय क्रम में न्याय मिले। इसमें जो BNSS की धारा 144 है, इसमें टाइम पीरियड भी बांध दिया गया है कि 60 दिन के अंदर इसमें आदेश होना चाहिए, चाहे वो अंतरिम हो या फाइनल हो। अभ्यास में यह देखा गया कि यदि पत्नी ने बिना पर्याप्त कारण पति के साथ न रहने का निर्णय लिया हो तो दायित्व खारिज हो सकता है 125(4) सीआरपीसी के अंतर्गत। लेकिन सिर्फ न रहने का तथ्य ही काफी नहीं है, कारण व एलिमेंट्स जांचे जाते हैं। कुछ विशेषीकृत महत्वपूर्ण बिंदु: यदि पत्नी के निवेदन के समय से भुगतान नहीं हुआ हो तो एडवांस / एरियर की राशि भी निर्धारित हो सकती है, जैसे रजनीश मामला। धर्म विशिष्ट कानून उन महिलाओं को भी बाहर नहीं कर सकते जो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आ सकती हैं, जैसे मुस्लिम महिलाओं के संबंध में। यदि पत्नी के ने व्यभिचार एडल्ट्री किया हो या उसी के चलते पत्नी ने उस रिश्ता समाप्त कर लिया हो तो सेक्शन 125(4) की धाराएं लागू हो सकती हैं। सेक्शन 125(4) की धाराएं व्यापक हैं। इसमें अगर पत्नी एडल्ट्री में भी रही हो तो भी उसको पेंटिनेंस मिल सकता है। अब मैं आपको उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ निर्णय भी उपलब्ध होने पर बताऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, लेकिन उससे पहले निवेदन कि मेरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। व्यूज भी काफ़ी आ रहे हैं। एक वीडियो में 600 व्यूज आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। आप लोग शौक से वीडियो देखते हैं, कानूनों की जानकारी भी मिल रही है आपको पर्याप्त रूप से, परंतु फिर भी आप सब्सक्राइब चैनल को क्यों नहीं करते? मेरा कोई जोर नहीं है। मेरा तो निवेदन है, मेरा तो आग्रह है कि मुझे आप लोगों को कानून की जानकारी देने में आनंद आ रहा है और मैं चाहता हूं अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो मेरा मनोबल दूना होगा और मैं और अच्छे वीडियो आपके समक्ष लाऊंगा। अतः मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर किया करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस चैनल की जो महत्ता है वो सब्सक्राइब
बस के बढ़ने से होती है, न कि व्यूज बढ़ने से। सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हमारा मन भी लगेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर उपलब्ध कराऊंगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हालांकि मैं अपने पथ पर बढ़ता रहूँगा, इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। आप मुझे मेरी मेहनत का फल देना चाहते हैं तो बार बार मैं कहता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।